जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो मैं आई हूं आपसे बात करने एक नए टॉपिक पर, और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू महापरिनिर्वाण दिवस, जो कि हम मनाते हैं एज डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो जानेंगे हम कैसे एक बुद्धिज्म का कंसेप्ट महापरिनिर्वाणा लिंक हुआ हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के साथ। तो चलिए, दैट वाज इन न्यूज। जनवादी छात्र संघ जगातिका लिंगायत महासभा ये सेलिब्रेट कर रहे हैं 67वें महापरिनिर्वाणा दिवस, एंड इसी के ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि महापरिनिर्वाणा दिन को एक पब्लिक हॉलिडे इन मुंबई। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी ये डिक्लेरेशन आया है। सो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये महापरिनिर्वाणा दिवस होता क्या है। एक बुद्धिज्म का टेक्स्ट जिसका नाम है महापरिनिर्वाणा सुत्ता, जिसमें लिखा गया है जो लास्ट डेज थे लॉर्ड बुद्धा के, एंड जो डेथ हुई थी लॉर्ड बुद्धा जी की एट द एज ऑफ 80, उसको हम कंसिडर करते हैं उस पर्टिकुलर टाइम को, उसको हम बोलते हैं महापरिनिर्वाणा। सो दैट इज रिलेटेड टू ओरिजिनल महापरिनिर्वाणा। एंड इन केस ऑफ बी आर अम्बेडकर जी की, उनके डेथ एनिवर्सरी को भी हम महापरिनिर्वाणा दिवस की तरह मनाते हैं, क्योंकि इन्होंने लास्ट में जो है नॉर्मली बुद्धिज्म जो है वो अडॉप्ट कर लिया था। इन्होंने कहा था कि ही डोंट वांट टू डाई एज अ हिंदू, क्योंकि जो भी उस टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन था, अनटचेबिलिटी, इन सब चीजों से देखते हुए ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म एंड लास्ट, एंड उसके बाद इसीलिए जो इनकी डेथ एनिवर्सरी है वी मार्क इट एज अ महापरिनिर्वाणा दिवस, जो ओरिजिनली लिंक करता है जो लॉर्ड बुद्धा थे उनकी डेथ के साथ, जो उनके लास्ट डेज थे। तो ये बुद्धिस्ट जो है महापरिनिर्वाणा सुत्ता, उसी के अंदर ये मेंशन है। सो देखा जाए तो परिनिर्वाणा जो है वो रिप्रेजेंट करता है कंसेप्ट इन बुद्धिज्म, जिसका मतलब है अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा और अ लिबरेशन। सो इस पर्टिकुलर लाइफ से, इस पूरे देश जो ये जगत है जिसमें हम जन्म लेके आए, उससे जब हम लिबरेट हो जाते हैं, उससे फ्री हो जाते हैं, हमारी सोल बिल्कुल फ्री हो जाती है, उस पर्टिकुलर इवेंट को ही हम बोलते हैं निर्वाणा। महापरिनिर्वाणा दिन इज अ डे जो हम बी आर अम्बेडकर जी के केस में बनाते हैं, दैट इज द रिमेम्बरेंस एंड अ टाइम फॉर रिफ्लेक्शन ऑन द प्रोग्रेस मेड इन द अम्बेडकर्स आइडल्स एंड द चैलेंजेस। अगर आज भी जब हम बी आर अम्बेडकर जी को याद करते हैं तो हम उनको याद करते हैं जो भी उन्होंने अनटचेबिलिटी के लिए काम किया। उनको एज अ फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी की तरफ जो उनका सारा योगदान था, इन सब के बारे में बात की जाती है, उन सब चीजों को याद किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। People must renew their commitment to the principles of equality, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। और ये पूरा का पूरा लाइफ टाइम बी आर अम्बेडकर जी का इसी चीज के लिए उन्होंने अपना पूरी लाइफ इसमें दे दी थी। चलिए जानते हैं कुछ भीमराव अंबेडकर जी के, जो पूरा नाम है इनका बी आर अम्बेडकर का, भीमराव रामजी अंबेडकर। तो दिस वाज देयर फुल नेम। इनका जन्म हुआ था 1891 में इन अमू, जो कि सेंट्रल, आज ये मध्य प्रदेश में है। सो दिस वाज अ सेंट्रल प्रोविंस एरिया एट दैट पर्टिकुलर टाइम। इनको फॉनली बोला जाता है बाबा साहेब। ही वॉज अ वेरी रिनाउंड जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन एंड अ सोशल रिफॉर्मर। तो ये सब टाइटल इनके साथ जोड़ते हैं। सो ही इंस्पायर्ड सेवरल सोशल मूवमेंट ऑल्सो। और लास्ट में जो है बी आर अम्बेडकर जी ने कैंपेन किया सोशल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, अनटचेबल्स जो कि नाम दलित्स, इन सब चीजों सबसे ज्यादा जो इनका हम योगदान देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में तो है ही, साथ में ही अगर सोशल मूवमेंट्स में बात करें तो अनटचेबिलिटी के जो अगेंस्ट ये लड़े थे, पूना पैक्ट की बात करें, इन सब चीजों पे। सो दैट वाज ऑल बाय हिम। ही वाज आल्सो द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिपेंडेंट इंडिया। इन्होंने रिजाइन कर दिया था 1951 में कैबिनेट से। तो जब एक हिंदू कोड बिल आया तो उसमें इंडिफरेंसेस इनकी कुछ थी कैबिनेट के साथ, तो उस समय पे इन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया था। एंड फाइनली 1956 में इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया। सो दैट वाज द ईयर जब ये बुद्धिज्म इन्होंने अडॉप्ट किया था। 1990 में इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला था, पोस्टमसली इनको दिया गया था, तब तक ये नहीं थे, बट यस दैट द अवार्ड इज गिवन बाय द गवर्नमेंट। इनके जो डेथ हुई थी दैट वाज आल्सो इन December 6, जो कि आज का ही दिन है जिसलिए महानिर्वाणा दिवस हम मनाते हैं, दैट इज इन 1956 ओनली। एंड 1956 में ही कन्वर्ट हुए थे ये बुद्धिज्म में। इन्होंने डिक्लेयर किया था कि आई विल नॉट डाई अ हिंदू। और एक और जगह जो चैत्य भूमि इज अ मेमोरियल टू अ बी आर अम्बेडकर, जो लोकेटेड है इन अ मुंबई। सो ये था रिलेटेड टू भीमराव अंबेडकर जी के जन्म से लेकर डेथ तक की कहानी। साथ ही इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की अगर हम बात करें, जर्नल्स हम देखें तो मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समाता, जनता, ये इनके कुछ जर्नल्स थे। इनकी कुछ बुक्स जो आज भी बहुत ज्यादा पढ़ी जाती है, बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं, एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा और कार्ल मैक्स, द अनटचेबल, हु आर दे एंड व्हाई दे हैव बिकम अनटचेबल्स, बुद्धा एंड हिज धम्मा,
द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन। तो इन सब चीजों पे इन्होंने काम किया, ये बुक्स लिखी हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी इनके द्वारा सेट की गई थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो 1923 में इन्होंने सेट की थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में, और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो कि 1942 पे इन्होंने सेट की थी। सो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। नो डाउट हम आज भी बी आर अम्बेडकर जी को याद करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जो उन्होंने उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया था। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनको बोला जाता है। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, स्पेसिफिकली अनटचेबिलिटी के लिए, दलित्स के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था। इन्होंने काफी ज्यादा मूवमेंट स्टार्ट की थी, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी। इसलिए महापरिनिर्वाण दिवस जो कि है डेथ एनिवर्सरी ऑफ द बी आर अम्बेडकर जी, तो आज के दिन हम उसी को मानते हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे कुछ कोर्सेज रिलेटेड टू एसएसबी इंटरव्यू। तो एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपके इंटरव्यू के बिल्कुल ऑनलाइन। हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आपके स्क्रीन में है कुछ कोर्सेज रिलेटेड टू डिफेंस एग्जाम्स, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, आप इन कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं। जब आप इन कोर्सेज में एनरोल करें उस टाइम पे एक डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10, आप ये जरूर यूज करें, आपको मिलेगा 10% का ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।